हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आपकी तंदुरुस्ती की कामना करते हुए हम अपना अगला पाठ आरंभ करते हैं। हमारा अगला पाठ है पाठ 8, समुद्र की लहरों पर झूलता भविष्य। इस पाठ में रविंद्र गुलिया, जो कि एक मर्चेंट नेवी में काम करने वाले एक कर्मचारी हैं, उनकी आप बीती का वर्णन किया गया है। रविंद्र गुलिया जी के जहाज का समुद्री सोमालियाई डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। उस अपहरण के दौरान उनके कष्टप्रद जीवन, दुख, तकलीफें, उनकी बीमारी, परिवार की याद आदि का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। कराहना, कष्ट का स्वर निकालना। दस्यु, डाकू। यकीन, विश्वास। खातिर, के लिए। सलामती, सुरक्षा, सांत्वना, धैर्य बंधाना। हताश, निराश। संकेत, इशारा। मिन्नतें, प्रार्थना। सलूक, व्यवहार। संबल, सहारा। असीम, जिसकी सीमा नहीं है। निस्पृह, इच्छा न रहना। और छोर, किनारा। आमतौर, प्रायः। मानवाधिकारवादी, मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करने वाले। अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। रविंद्र गुलिया जी ने बताया कि सोमालियाई डाकू सोचते थे कि कैदियों के चीखने, चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें जितनी तेज़ होंगी उतनी ही उनकी मांगें मानी जाएंगी। ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए हमने अपनी कंपनी से गिड़गिड़ाना शुरू किया, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। रविंद्र गुलिया जी ने बताया कि सोमालियाई डाकुओं ने उन पर इतना अत्याचार किया कि उनको लगा कि अत्याचार करने से, उनको कष्ट देने से उनकी मांगें मान ली जाएंगी। तो रविंद्र गुलिया जी ने अपनी कंपनी वालों से प्रार्थना की कि वे उन्हें बचा लें। 2 दिन बाद ही कंपनी ने सैटेलाइट फ़ोन का कनेक्शन बंद कर दिया। कनेक्शन बंद होते ही दस्युओं अर्थात डाकुओं का गुस्सा और बढ़ गया। धरती के हर चक्कर के साथ सूरज और चांद का आना जाना लगा रहा। नींद हमारी आंखों से दूर होने लगी, अर्थात दिन बीतने लगे और नींद उनकी उड़ गई। कब दीपावली आई, कब नया साल आया, कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही त्योहार भी बीतते रहे। फरवरी आते आते हमें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर यकीन होने लगा। उनको लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। मुझे अपने परिवार से दूर हुए लगभग 9 महीने हो चुके थे। पिता राजेंद्र सिंह पूर्व फौजी हैं। बचपन से लेकर आज तक उनके प्यार, दुलार और डांट फटकार तक याद आने लगी। जब हम अपने परिवार से दूर होते हैं तो हमें अपने माता पिता का प्यार और डांट फटकार तक याद आने लगती है। माँ अंगूरी देवी की याद में पलकें भीगने लगी। माँ की याद में उनके आंखों से आंसू आने लगे। शंपा उनकी पत्नी और उन्होंने प्रेम विवाह किया था। उसके साथ बिताए पलों की याद जीने की इच्छा बढ़ा रही थी। और सबसे प्यारा मेरा 3 साल का बेटा, वे कहते हैं उनका 3 साल का बेटा, जिसके हाथों की छुअन उनकी परेशानियों को दूर कर देती थी। मेरा मन करने लगा कि मैं चीख चीख कर कहूँ, मेरे बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। इतनी ज़ोर से शोर मचाऊँ कि मेरी आवाज़ भारत तक पहुँच जाए। सब जान लें कि मैं सिर्फ उनकी खातिर जीता रहा और उन्हें प्यार करता रहा। इसकी गवाह मेरी हर सांस देती है। जब मृत्यु पास होती है तो मन करता है कि हमारी हर भावना हमारे परिवारजनों, हमारे प्रियजनों तक पहुंच जाए। हमारी दुनिया 22 लोगों की हो गई। मिस्र के 11, पाकिस्तान के 4, श्रीलंका का 1 और हम 6 भारतीय थे। जम्मू के NK शर्मा, मुंबई के सचिन, अंबाला के सतनाम सिंह, शिमला के प्रशांत चौहान, बीजू और मैं।
लहरों पर सवारी करने वाली हमारी यह टीम अब सोमालियाई दस्युओं की दया पर अपनी सलामती की दुआ मांगती। सलामती अर्थात सुरक्षा। लहरों पर सवारी करने वाली उनकी टीम अब समुद्री डाकुओं की दया पर दिन काट रही थी। कैद में एक एक दिन काट रही थी। कैद के लंबा होने के साथ ही हमारी दोस्ती भी मजबूत होने लगी। वे एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते और इस प्रकार उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। हम सभी एक दूसरे को सांत्वना अर्थात तसल्ली भरोसा देते थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते थे। कभी कोई हताश हो जाता और जीने की उम्मीद खो देता तो बाकी उसे सांत्वना देते कि अभी उम्मीद ख़त्म नहीं होती है। जब कोई एक निराश हो जाता तो दूसरा उसको तसल्ली देता। फरवरी के बाद सोमालियाई लुटेरों ने हमारे परिवार वालों से हमारी बातचीत करानी शुरू कर दी। वे परिवार वालों से पैसा मांगने के लिए कहते। परिवार के लोगों से बातचीत के बाद हम और उदास हो जाते। हम उनसे कहते कुछ करो। अब डाकुओं ने हमारी बातें हमारे परिवार वालों से करानी शुरू कर दी और उनसे पैसा मांगने के लिए कहते। और कभी हम उदास और कभी कोई ना कोई उम्मीद की किरण जाग जाती। लेकिन क्या किया जाएगा, हमारी कैद कैसे समाप्त होगी, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। डकैतों की मांग थी $21 लाख। यह इतनी बड़ी रकम थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। कभी कभी कोई दस्यु थोड़ी सी दयालुता दिखाता और कुछ देर के लिए हाथ खोल देता या फिर जहाज़ के मेडिकल कैबिन से दवा लाने जाने देता। इसी से दस्युओं के अंदर मानवता होने के संकेत मिलते थे। नहीं तो बंदूक के बटों से मारना पीटना और भूखा रखना उनका रोज़ का काम था। अगर कोई डाकू हमारे हाथ खोल देता और हमें दवा लाने की इजाज़त दे देता तो हमें लगता कि उनमें थोड़ी सी मानवता है। नहीं तो बंदूक के बटों से मारना पीटना और अत्याचार करना उनका रोज़ का काम था। कभी कभी हमारे साथ चिड़ियाघर में बंद जानवरों की तरह का सलूक भी किया जाता था। इस हताश दुनिया के बीच में हम एक दूसरे का संबल थे। कभी कभी हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते और इस दुनिया में हम एक दूसरे का सहारा थे और एक दूसरे को अपना भाई महसूस करने लगे थे। समुद्र की लहरें जहाज़ी का जीवन होती हैं। इन्हीं लहरों पर खाना सोना, इन्हीं पर जागना। पैरों के नीचे ज़मीन हल्के हल्के डोलती रहती है। जहाज़ के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। नीले आसमान के नीचे दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाए समुद्र की लहरें दिखती हैं। समुद्र की लहरें ही जहाज़ी का जीवन होती हैं। सारे काम इन्हीं लहरों पर करने होते हैं। पैरों के नीचे से ज़मीन थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूर दूर तक नीला आसमान, जहाँ तक निगाह जाए समुद्र की लहरें ही दिखती हैं। असीम विस्तार, बड़ा फैलाव। लेकिन अब यही नीला समुद्र हमारी कैद की वजह बन गया था। जहाज़ पर कैद हुए महीनों बीत चुके थे। हम लोग तो दिन गिनने की कोशिश करते रहे, फिर यह भी छोड़ दिया क्योंकि जीने की उम्मीद छूट ही गई थी। अब तो सूरज निकले या डूबे, हम इससे भी निस्पृह हो गए थे। अर्थात अब दिन ढले या सूरज चढ़े, हमें इस चीज़ की भी इच्छा नहीं थी। कभी कभी मन करता किसी तरह धरती तक पहुंच जाए क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था और धरती तक पहुंचने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई थी। और अपने नाखूनों से धरती को खोदें और यकीन कर लें कि वे ज़मीन पर हैं। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक समुद्र था जिसका कोई और छोर नहीं था, और छोर किनारा दिखती थी तो सोमालिया की धरती, जहाँ दस्युओं के अतिरिक्त हमें कोई दिखता ही नहीं था। उन्हें क्या दिखाई देता था? केवल सोमालिया की धरती, और उन्हें केवल डाकू नज़र आते थे। पानी का स्वाद हम भूलते जा रहे थे। पानी तट से लाना पड़ता था। आमतौर से लुटेरे पेट्रोल
या डीज़ल के बैरल में पानी लाते थे जिसमें डीज़ल या पेट्रोल का स्वाद घुला रहता था। लुटेरे पानी लाने के लिए पेट्रोल और डीज़ल वाले बैरल प्रयोग करते थे जिनमें डीज़ल और पेट्रोल की दुर्गंध आती थी। इसे पीकर हम स्वच्छ, ताज़े और मीठे पानी का स्वाद भूलते जा रहे थे। पानी के लिए हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी। बार बार आसमान की ओर देखकर कहते थे, सूखी धरती, पानी, आज़ादी, हे भगवान। यहाँ पर उनके दुखों का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है, उनकी भावनाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन लगता था कि भगवान ने भी हमारी तरफ से आंखें फेर ली हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो भगवान से भी उम्मीद नहीं रही। शंपा से बात होती तो कभी उम्मीद जाग उठती, कभी मर जाती, अर्थात कभी मन में जीने की, रिहा होने की उम्मीद जाग उठती और कभी मर जाती। लगातार कैद में रहते रहते हमारे चेहरे सूख गए थे। समुद्र के पानी से नहाने के कारण हमारे शरीर हमेशा चिपचिपे से लगते। कुछ लोगों को फफोले भी पड़ने लगे थे। मेडिकल कैबिन की दवाइयाँ लगभग ख़त्म हो गई थी। अपनी बीमारियों और परेशानियों को हम एक दूसरे से बांटकर ही कम कर रहे थे। हम सभी ने अपने जीवन के एक एक किस्से को कई कई बार दोहराया। सबने सबकी कहानी सुनी। इस समय उनका मनोवैज्ञानिक भावनाओं का वर्णन करना उचित जान पड़ता है। वे अपने दुख और अपनी तकलीफ़ों और उस समय के भावों का वर्णन इसमें करते हैं। इसी बीच शंपा ने बताया कि पाकिस्तान के मानवाधिकारवादी जो मानवों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले हैं, वे उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। किसी तरह हमारी रिहाई संभव हुई। रविंद्र गुलिया जी बताते हैं कि किसी तरह वे रिहा हो पाए। 14 जून को हमें छोड़ा गया। पहले हमें कराची ले जाया गया, वहाँ से फ़्लाइट द्वारा हम दुबई पहुँचे और फिर वहाँ से दिल्ली। अब घर पहुँचा तो लग रहा है मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, जैसे एक ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी मिल गई है। अब उनकी भावनाएं प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अंततः उन्हें आज़ादी मिल गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।